अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम बात करें अगर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फाइनल हो रहा है। आज तीसरा दिन था जिसमें इंडिया ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। 11 ओवर में 64 कुछ रन बनाए। 11 ओवर में तेज़ रन बनाए। उसमें भरत की विकेट भी गई शुरुआत में ही। ओवर शुरू हुए तो उसमें बोलेट ने भरत को आउट कर दिया था, बोल्ड मार दिया था। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर पर पूरा गेम था, उन्होंने अच्छी तरह गेम को संभाला और अच्छे रन कर दिए, टीम के एडिट कर दिए अच्छे रन। उसमें अजिंक्य रहाणे ने 89 रन अपने बनाए और वो आउट होके चले गए। अच्छा कैच पकड़ा पीछे कैमरॉन ग्रीन ने, बड़ा माइंड ब्लोइंग कैच पकड़ा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कैच पकड़ लिया। एक हाथ से कैच पकड़ा उन्होंने, पूरा गेर अपनी पूरी जी जान लगा दी कैच पकड़ने के लिए, क्योंकि मेन विकेट थी इंडिया की। अगर वहाँ पे अगर कैच छूटता अजिंक्य रहाणे का, तो अजिंक्य रहाणे अपनी 100वीं सेंचुरी मुकम्मल करते और टीम को और रन देते, ताकि टीम 350 450 रन बना दे और फिर उनको मसला हो के उनको लीड देने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजिंक्य रहाणे का कैमरॉन ग्रीन ने बड़ा बेहतरीन माइंड ब्लोइंग कैच पकड़ा। ग्रेट, बड़ा मज़ा आया उसकी कैच देखने में, जो कैमरॉन ग्रीन ने अजिंक्य रहाणे को। उसके बाद शार्दुल ठाकुर पे पूरा गेम आ गया था। उनको गेम को आगे लेके चलना था, टीम को अच्छे रन करने थे। उमेश यादव ने चौका मारा। उसके बाद फिर पैट कमिंस की बॉल पे वो बच्चे जा रहे थे, क्योंकि मिस हो जा रही थी उनसे, वो टुक्कर आते। लेकिन पैट कमिंस ने एक बॉल अंदर की, थोड़ी सी स्विंग हुई बॉल और विकेट में घुस गई। वो टुक्करने के लिए गए थे उमेश यादव से बॉल थोड़ी उमेश यादव की बॉल बल्ले से मिस हुई बॉल और विकेट में घुस गई। फिर शार्दुल ठाकुर ने उसके बाद फिर चौके मारे, अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। 51 रन बना के वो भी अगले ओवर में आउट होकर चले गए। फिर शामी और सिराज, क्योंकि एक तो पैट कमिंस ने इंडिया को इतने चांसेस दिए नो बॉल करके, इंडिया को एलबीडब्ल्यू किया, एम्पायर ने आउट दे दिया, लेकिन उसने इतने चांसेस दिए, नो बॉल कर दी उसने, अजिंक्य रहाणे को आउट किया उसने, एम्पायर ने आउट दे दिया। अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू लिया, एम्पायर ने फिर उसका फ्रंट पैर देखा तो लाइन से बाहर था वो, और वो नॉट आउट दे दिया, क्योंकि नो बॉल हो गई थी। उसके बाद सिराज के साथ भी यही सीन हुआ, सिराज भी आउट हुए, एम्पायर ने आउट दे दिया, लेकिन पैट कमिंस ने वो भी नो बॉल कर दी थी। फिर क्योंकि नो बॉल नहीं की थी, वो उनका एज निकला था। सही है, सॉरी, नो बॉल शार्दुल ठाकुर की थी, लेकिन उसका एज निकला था। सिराज का जो बच गए थे वो। उसके बाद फिर शामी ने अच्छी इनिंग खेली, शामी ने 13 रन बनाए। तेज को कोशिश कर रहे थे शामी के 350 या 320 क्रॉस कर दूं या 300 रन कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो। 296 पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया। उनके पास लीड अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया के पास 194 या 196 समथिंग उनके पास लीड थी। उनके पास बड़ा चांस था कि हम आगे स्कोर पहुँचाएँ, लेकिन फिर सिराज और शामी नए बॉल लेते हैं, नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, और सिराज उसमें वार्नर की विकेट भी ले लेता है। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की वार्नर की विकेट लेता है। पहली इनिंग में एज निकल के ख्वाजा की विकेट ली थी। अब ओपनर को वही टारगेट कर रहा है सिराज, क्योंकि शामी से थोड़ी बॉल भी स्लो हो रही थी शामी, लेकिन बॉल अच्छी कर रहा था बहुत। लेकिन शामी की बॉल वो लीव भी कर रहे थे, लेकिन शामी बॉल आउट नहीं कर पा रहा था, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहा था जैसे पहली इनिंग में उसने की थी। फिर उसके बाद सिराज ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। आज की बॉलिंग में बड़ा तेज़ बॉलर है और बड़ा मज़ा आता है उसकी बॉलिंग देखने में। मैं तो पूरी अपनी आंखें ऐसा दिल चाहता है कि टीवी में घुसा दूं जब वो बॉलिंग कर रहा होता है, और ख़ास तौर से जब वो आईपीएल में बॉलिंग कर रहा होता है पहला ओवर, जब मुझे मज़ा आता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलिंग करता है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते सिराज को, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जैसे पहले ओवर में विकेट लेता ना, वैसे सिराज से मुझे उम्मीदें होती हैं कि सिराज ऐसी बॉल, क्योंकि वो भी एलबीडब्ल्यू करता है, लेफ्टी पे बड़ा वो उसका हाथ तेज़ है, क्योंकि लेफ्टी को वो पकड़ लेता है। आज लबुक शांगी को भी उसने बहुत बॉलें मारी हैं, उसके हाथ पे बॉल मारी, उसको गिरा दिया, बहुत तेज़ बॉलिंग किया और गुस्से में लगा था सिराज आज। बड़ा मज़ा आया उसकी बॉलिंग देखने में। बाकी फिर स्टीव स्मिथ और लबुक शांगी की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जमी। बड़ा 50 रन की उन्होंने पार्टनरशिप जमाई और 62 रन की पार्टनरशिप उन्होंने जमाई थी। फिर वो भी आउट होगा, जडेजा ने उनको आके आउट कर दिया, क्योंकि वो जडेजा के 3-4 ओवर वो आगे बढ़ के मारे आए थे जडेजा को चौके, लेकिन उसके बाद जडेजा ने वही बॉल की और जडेजा ने उनको बोला कि आगे बढ़ के आप मारो, हमारा कैच हो जाएगा, मैं आपको बॉल स्विंग कर दूंगा आगे करके। जडेजा ने वही किया, आगे बॉल की स्विंग हो गई और शार्दुल ठाकुर ने बड़ा बेहतरीन कैच पकड़ा। मुझे तो लग रहा था छोड़ देगा शार्दुल ठाकुर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। प्रेशर, क्योंकि इसकी विकेट अगर नहीं गिरती आज भी 100 मार देता मुझे, और तेज़ भी खेला था कि पहली बात ये, क्योंकि अपने 50 रन करता और फिर स्लो हो जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद लीड अच्छा। फिर उसके बाद उसको भी आउट कर दिया। फिर ट्रेविस हेड आए और लबुक शांगी, वही उन्होंने भी अच्छी पार्टनरशिप जमाई।
बड़ा मज़ा है उनकी भी पार्टनरशिप देख के, क्योंकि ट्रेविस हेड है, बहुत खतरनाक प्लेयर है। पिछली इनिंग में भी उसने 150 रन मार दिए थे। इस इनिंग में भी अगर मार देता इंडिया के अजाब बन जाता है इंडिया के ऊपर ये। लेकिन जडेजा ने ऐसा होने नहीं दिया। जडेजा ने एक पहली बॉल कराई अपने ओवर की, तो उसने लेग पे छक्का मारा। उमेश यादव का सुकून से कैच था, लेकिन उमेश यादव उछले और उनके हाथों के बीच में से बॉल निकल गई। लेकिन फिर अगली बॉल उसने मिस की। फिर तीसरी बॉल पे जडेजा ने बोला कि सामने तुम छक्का मारो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सामने मारने की कोशिश की और जडेजा के हाथ में कैच आ गया। वो सामने से बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल लेट हुई बॉल है, उनके हाथ में कैच आ गया, जडेजा के हाथ में बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। फिर अभी चल रहा है कैमरॉन ग्रीन और लबुशांगे तो खड़ा हुआ है, वो तो थका रहा है बॉलर को, सिर्फ टुक टुक करे आ रहा है। 43 समथिंग रन है उसके। अब कल का दिन का आगाज़ होगा, मैं तो चाह रहा हूँ अच्छा आगाज़ हो, इंडिया के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा आगाज़ हो, क्योंकि मज़ा तब आएगा जब दोनों टीमें जोर लगाएंगी और लड़ेंगी दोनों टीमें के ये मेरी ट्रॉफी है, बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेगा, ताकि हमारी आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और क्रिकेट से आपको प्यार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि मैं कैसा शो कर रहा हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, क्या अगर मैं कुछ चीज़ें गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता दें बगैर घबराए, बगैर वो अपना दिल मैं समझे मैं आपका भाई हूँ, और मुझे सिखाएं कि कैसे और करना है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है और आगे मैं बढ़ता रहूँगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे लाइक भी कर देगा, शेयर भी कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।